Hello everyone, this is Deepak Malviya from Sage Group, and today we are going to discuss our design of bunker and silo as per the IS code 4995 part 1 and part 2. सबसे पहले मैं आपको बंकर एंड साइलो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. उसके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास भी मैंने बनाई हुई है जिसमें बेसिकली हमें पता है कि हम लोगों ने एडवांस आरसीसी जब पढ़ा हुआ था इससे पहले के सेमेस्टर्स में, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बंकर एंड साइलो होते क्या. बेसिकली बंकर एंड साइलो जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर मटेरियल को हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि कोल हो गया या सीमेंट हो गई. इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जिनको हमें मॉइस्चर वगैरह से बचाना रहता है, तो इनको स्टोर करके रखने के लिए जो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें बंकर एंड साइलो कहते हैं. ये जो हम बंकर एंड साइलो की बात कर रहे हैं ये वो आर्मी वाले बंकर्स नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे हम मटेरियल को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको बंकर एंड साइलो बोलते हैं. अब बंकर और साइलो आरसीसी से भी बनाए जा सकते हैं और ये स्टील के भी बनाए जा सकते हैं. तो मोस्टली आज के टाइम पे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और हम अभी यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टील से बंकर एंड साइलो कैसे बनाते हैं हम उनकी बात करेंगे. और दूसरी बात ये कि जो डिफरेंस होता है बंकर एंड साइलो में, दोनों ही कंटेनर्स हैं, दोनों में ही मटेरियल को स्टोर करते हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं. क्योंकि जो बंकर होता है वो उसकी जो विड्थ होती है और उसकी जो डेप्थ होती है, तो वो जो डेप्थ होती है उसकी बंकर की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. नॉर्मली उसकी विड्थ के मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकती है. मतलब अगर उसकी विड्थ 2 मीटर है जस्ट एग्जाम्पल, तो मैक्सिमम हाइट उसकी 4 मीटर होगी, इससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होगी. तो जो आपका बंकर होता है वो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर नहीं होता. लेकिन जो साइलो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसकी जो डेप्थ होती है उसके विड्थ या डायमीटर के कंपैरिजन में कई टाइम्स ज़्यादा होती है. और बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर होने की वजह से हम इसको साइलो बोलते हैं. तो जो डीप स्ट्रक्चर होगा वो साइलो होगा और जो नॉर्मल साइलो स्ट्रक्चर होता है वो आपका बंकर होता है. क्लियर. तो आज जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वो एक न्यूमेरिकल में आप डिज़ाइन ऑफ बंकर का बता रहा हूँ कि अगर बंकर को मुझे डिज़ाइन करना है तो मैं किस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ. तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा है डिज़ाइन अ बंकर ऑफ रेक्टेंगुलर स्टील ऑफ 12 मीटर लेंथ एंड 6 मीटर विड्थ, सपोर्ट ऑन 8 कॉलम टू स्टोर द कोल, बल्क डेंसिटी of material 8 kilonewton per meter cube and angle of internal friction is height of vertical portion and hopper portion is 4 meter. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक रेक्टेंगुलर बंकर डिज़ाइन करना है. नॉर्मली बंकर जो होते हैं वो आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बंकर मिलेंगे, लेकिन साइलो मोस्टली जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बंकर हमें डिज़ाइन करना है जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 12 मीटर के बराबर और उसकी जो विड्थ है वो आपके पास 6 मीटर दी हुई है. तो आप जैसे एक रेक्टेंगुलर रूम की अगर बात करें तो वो जो हो गया वो 12 मीटर बाय 6 मीटर हो गया और 8 कॉलम के ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है. और उसकी जो वर्टिकल हाइट है, मतलब वर्टिकल पोर्शन की जो हाइट है वो 4 मीटर है और हॉपर पोर्शन अभी मैं आगे ड्राइंग में बताऊंगा वो क्या होता है, उसकी जो हाइट है वो भी आपको 4 मीटर दी है. और आपको कोल को स्टोर करके इसमें रखना है, तो कोल जो है उसकी जो यूनिट वेट है या डेंसिटी है वो आपको दी है 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी आपको दिया है 35 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हुआ है 35 डिग्री. तो इतना कुछ डेटा दिया. तो स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने गिवन डेटा लिखी जिसमें हाइट ऑफ बंकर मैंने लिख लिया, वर्टिकल पोर्शन की 4 मीटर हाइट दी है, हाइट ऑफ हॉपर पोर्शन मुझे 4 मीटर दी है, लेंथ ऑफ बंकर 12 मीटर है, विड्थ ऑफ बंकर 6 मीटर है, कोल डेंसिटी 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो है वो हमारे पास 35 डिग्री है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर स्टेप नंबर 2 में आएंगे जिसमें मैं डायमेंशंस कैलकुलेट करूंगा. लेकिन डायमेंशन निकालने से पहले मैं कुछ कंडीशन बता दूं जो मैं आपको आगे कंसीडर करवाने वाला हूं. तो इसके लिए मैंने लिखा है कि कंसीडर यूनिट लेंथ ऑफ बंकर एज सोन इन द फिगर. द बंकर इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर लाइन एज सच द कैलकुलेशन हैव बीन डन फॉर हाफ पोर्शन ऑफ द बंकर. इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैं जो बंकर बना रहा हूँ तो बेसिक आपको पता है कि बंकर जो है वो रेक्टेंगुलर बर्तन है, बंकर है. इसका मतलब मैं अगर उसको सेंटर से कट करता हूँ बंकर को, ठीक है, एक्सेस से कट करता हूँ, मैं सेंटर से उसको कट करता हूँ, तो लेफ्ट हाफ का पोर्शन या राइट हाफ का पोर्शन दोनों की जो कंडीशन होगी वो सेम होगी. मतलब दोनों के ऊपर जो स्ट्रेसेस आएंगी या बेंडिंग आएगी, जो भी आएगा, टेंशन आएगा, वो सेम तरीके से आएगा. इसका मतलब लेफ्ट हाफ को अगर आप डिज़ाइन कर लें तो सेम तरीके से आपको राइट हाफ डिज़ाइन करना है. तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटर से कट कर लेंगे और सिर्फ हाफ पोर्शन हम डिज़ाइन करेंगे. सेकेंड हाफ आपकी डिज़ाइनिंग जो होगी वो एज इट इज़ होगी, तो इसलिए सिर्फ हम सिमेट्रिक करके हाफ पोर्शन यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो मटेरियल यूज़ करना है स्टोर करने के लिए वो कोल यूज़ करना है. तो बेसिकली 2 टाइप के मटेरियल एज पर द IS कोड 4995, जो बंकर साइलो का IS कोड है 4995, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ तो इसमें 2 मटेरियल की कंडीशन दी है. एक पाउडर मटेरियल दिया है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह जो होता है उसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है. तो उसके लिए कुछ
कंडीशंस आपको दी हैं आईएस कोड ने, और दूसरी दी है जो आपके बड़े मटेरियल होते हैं, जैसे कि कोल है, कोल का जो पार्टिकल होता है वो बड़ा साइज होता है, जो कि आपका ग्रेटर देन होता है 0.2 mm से, वो आईएस कोड में दिया है। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो उनकी कंडीशन जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो हमें यहाँ पे कोल दिया है, इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल साइज होगा वो ग्रेटर देन होगा 0.2 mm से, और अगर पाउडर मटेरियल होता है जैसे सीमेंट होती तो वो लेस देन होता है 0.2 mm से। तो यहाँ पे ग्रेटर है 0.2 mm से, इसका मतलब हम जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो हम कोल की कंडीशन जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो ग्रेटर देन 0.2 mm है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में अभी मैंने आपको सिर्फ कंडीशन बताई कि मैं कैसे सिमेट्रिक करने वाला हूँ। अब इसके हम आगे जाते हैं। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये बंकर का जो स्ट्रक्चर है, इस बंकर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि बंकर को अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे कैसा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो लेंथ थी बंकर की वो 12 मीटर थी, राइट, और जो विड्थ थी वो 6 मीटर थी। तो इसका मतलब मैं अभी लेंथ वाले साइड से आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको विड्थ वाले साइड में, मतलब जहाँ पे उसकी विड्थ है, विड्थ वाली साइड में अगर आप खड़े हैं तो आपको उसको विड्थ दिखेगी। तो विड्थ आपकी ये 6 मीटर, और इस तरफ आगे जाएंगे तो वो 12 मीटर लेंथ है। लेंथ नहीं दिख रही, मैं आपको विड्थ की साइड से दिखा रहा हूँ। क्लियर, तो ये 6 मीटर है। उसके बाद ये पोर्शन है आपको, ये वर्टिकल पोर्शन इस बंकर का कहलाता है, और फिर नीचे ये जो पोर्शन आपका दिखा हुआ है ये हॉपर पोर्शन कहलाता है। हॉपर पोर्शन बेसिकली कैसा होता है, तो देखा होगा आपने आटे की चक्की जो होती है जहाँ पे गेहूँ हम लोग डालते हैं, तो आपने जहाँ पे गेहूँ डालते हैं और आटा पिसता है तो उसमें देखिएगा वो पोर्शन जो होता है वो साइड उसका जो है वो यहाँ से थोड़ा सा स्लोप होता है, यहाँ से साइड में स्लोप होता है, इस साइड से भी उस टाइप से, तो वो हॉपर पोर्शन की जैसे होता है। तो हॉपर पोर्शन मतलब यही। तो ये हाइट ऑफ हॉपर आपको दी है 4 मीटर, हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन आपको दी है 4 मीटर, विड्थ आपको दी थी 6 मीटर, सेंटर से आपने कट कर दिया जो कि मैंने अभी पीछे बताया, तो ये 3 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, राइट। ये वर्टिकल पोर्शन, ये हॉपर पोर्शन, और उसके बाद नीचे होती है आपकी ये ओपनिंग। यहाँ से मटेरियल को हम फिल करते हैं, यहाँ पे ये ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग का मतलब यहाँ पे मटेरियल को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो ओपनिंग स्टैंडर्ड होती है जो कि आपको ऑलवेज एज्यूम करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली हम 0.5 मीटर लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं। तो अगर नॉर्मल साइज होता है तो हम 0.5 मीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, 12 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 6 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे 1 मीटर ओपनिंग एज्यूम कर रहे हैं। ओपनिंग मतलब वही होता है जैसे जो डोर वगैरह के साइज़ होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे पानी की बॉटल हम यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्टैंडर्ड होती है उसकी ओपनिंग। तो इस तरीके से ये बंकर या साइलो का जो ओपनिंग होती है वो भी स्टैंडर्ड होती है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा साइज़ था तो 1 मीटर ओपनिंग को एज्यूम कर लिया। क्लियर है, तो ये 1 मीटर है। कई जगह आप देखेंगे 0.5 है, कई बुक में 1 है, तो यहाँ पे 1 मीटर ओपनिंग अपन ने एज्यूम कर लिए। तो सेंटर से कट करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो ये सेंटर से कट किया तो ये 3 हो गया 6 का, तो ये 0.5 हो गया, तो रिमेनिंग ये कितना बचेगा 2.5, इस तरफ कितना बचेगा 2.5। तो ये इस तरीके से मैंने डायमेंशन निकाली है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें कॉलम लगाऊं तो ये कॉलम यहाँ पे एक बीम होता है, इसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे ऐसे कॉलम होते हैं, यहाँ पे एक कॉलम होगा, फिर यहाँ पे ऐसे कॉलम होगा, मैं आगे आपको ड्राइंग में बताऊंगा ये। तो कॉलम के बाद नीचे सीधी फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर हमारा पूरा लोड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। क्लियर, तो इसके अब मैं आगे जाता हूँ। तो अब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद डायमेंशन मेरे निकल गए, मैंने मेंशन कर दिए। अब स्टेप नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 की बात कर, स्टेप नंबर 3 पे हम लोग अगर आगे जाते हैं तो स्टेप नंबर 3 में बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले गिवन डेटा हो गया, दूसरे में डायमेंशन, ये कॉमन स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप में आपको ये निकालना पड़ेगा कि बेसिकली हमारा टारगेट अब ये है कि 2 कंडीशंस होती हैं, और एक होती है फिलिंग और एक होती है एम्पिटिंग। फिलिंग का मतलब होता है कि जब जैसे बंकर बना हुआ है और उसमें मटेरियल को फिल कर रहा हूँ, भर रहा हूँ, तो फिलिंग कंडीशन कहलाती है। और एम्पिटिंग का मतलब ये होता है कि जब मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं और हम बंकर को खाली करते हैं तो वो एम्पिटिंग कंडीशन कहलाती है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जब मैं कोल को बंकर में भरूंगा, भरते समय जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, जो वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा, साइड वॉल पे प्रेशर आएगा मटेरियल की वजह से, वो सबसे ज़्यादा आएगा, या जब मैं खाली करूँगा मतलब एम्पिटिंग करूँगा, मटेरियल को डिस्चार्ज करूँगा, तब जो मटेरियल की वजह से प्रेशर बनेगा वॉल के ऊपर तब ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम दोनों कंडीशन की बात करें तो दोनों के लिए जो वॉल है वो तो कॉमन है और दोनों की वजह से उन्हीं वॉल पे प्रेशर आना है। तो अगर हम पहले कंडीशन सेलेक्ट कर लें कि किसकी वजह से मैक्सिमम प्रेशर आने वाला है, तो हम उस मैक्सिमम प्रेशर के लिए अगर डिज़ाइन उसको कर देंगे तो उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली मिनिमम प्रेशर के लिए डिज़ाइन तो हो ही जाएगा। तो दोनों में से दोनों के लिए आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये पता कर लो कि किसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आएगा, फिर सेलेक्ट करने के लिए उस कंडीशन के लिए डिज़ाइन करो। तो स्ट्रक्चर आपका जो है वो हर एक कंडीशन के लिए क्या होता है, सेफ होता है और स्टेबल होता है। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले कुछ कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, कुछ रेशियोज निकालने पड़ेंगे, जो कि एज पर द IS कोड 4995 हम लोग निकालते हैं IS कोड के। और IS कोड 4995 पे हम लोग आगे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने फॉर फिलिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ सबसे पहले वो फिलिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर फिलिंग मैंने लिखा है। फिलिंग के लिए 5' आपको निकालना पड़ेगा।
इंटरनल फ्रिक्शन फिलिंग के लिए, जो कि होता है 0.75 इंटू 5। इसके लिए आप IS कोड 4995 खोलिएगा, उसका जो पेज नंबर है 5 या 6 पेज नंबर है, वहाँ पे एक टेबल आपको मिलेगा। उस टेबल में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिया है कि फिलिंग के लिए जब कोल मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो 5-F जो होता है वो 0.75 इंटू 5 के बराबर होता है। तो 0.75 एज इट इज़, 5 आपको क्वेश्चन में दिया है 35, इससे ये आ गया। इसी तरीके से फिर प्रेशर रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। प्रेशर रेशियो मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रेशर का रेशियो KF फिलिंग के लिए, जो कि दिया है उसी टेबल में 0.5, तो मैंने यहाँ से 0.5 लिया। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑन वॉल ऑफ बंकर निकालना पड़ेगा, तो म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, फिलिंग की बात कर रहे हैं तो फिलिंग ये होता है 10 5-F। ये फॉर्मूला नहीं दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 5-F ऊपर निकाला है आपने, इसमें वैल्यू पुट की तो ये निकाले। अब सेम तरीके से सारी चीज़ें आपको एम्पिटिंग के लिए निकालनी है। तो पहले मैंने 5-E निकाला, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। KE निकाला, जे टेबल से मिल जाएगा। म्यू डैश E 10 5-E, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो इससे ही आगे। तो सबसे पहले आप फिलिंग के लिए 3 कंडीशंस निकालिए, एम्पिटिंग के लिए 3 कंडीशन निकालिए। उसके बाद आप लोग आगे जाएंगे जिसमें आप R कैलकुलेट करते हैं। मीन डायमीटर होता है ये, जो कि A/P के बराबर होता है। A मतलब उसका एरिया हो गया, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का 12 इंटू, तो ये R निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो A/P होता है। A मतलब उसका एरिया ले लेना है, P मतलब पेरीमीटर लेना है। तो A मतलब एरिया रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 12/6 का आपका बंकर है 12/6, और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, तो एक साइड 12 की, दूसरी भी 12 की और 2 6 की, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 ये पेरीमीटर हो गया, तो ये 2 मीटर आ गया। अब इसी तरीके से हम जाएंगे Z0E निकालेंगे, ये रेशियो होता है जो कि R/म्यू डैश E KE के बराबर होगा। आपने वैल्यू पुट की, ये निकाल लिया। ZF निकाला फिलिंग के लिए, ये निकाल लिया। उसके बाद H/Z0 का आपको रेशियो निकालना। H मतलब हाइट है, तो वर्टिकल हाइट आपकी 4 मीटर है। ZE के बेसिस पे निकाली तो इतनी आई। इसी तरीके H/ZF के साथ निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में एम्पिटिंग और फिलिंग की कंपेरिजन में आपको इसकी वैल्यू, जैसे ये आई है 0.768, इसी तरीके से आपको ये वैल्यू निकालनी है H/Z0। तो जब हम इसको H/Z0F के साथ निकाल रहे हैं तो ये भी H तो आपका 4 ही रहेगा। ये वैल्यू है Z0F की 8.113 है, 0.493 आ रही है। तो इन दोनों को आपको कंपैरिजन करना है। जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि H/Z0 इज मोर फॉर एम्पिटिंग। एम्पिटिंग में ये वैल्यू ज़्यादा है, देयरफॉर द प्रेशर डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्पिटिंग द बंकर आर हाई। इसका मतलब एम्पिटिंग कंडीशन में जो प्रेशर डेवलप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे यहाँ पे वो एम्पिटिंग कंडीशन के लिए करेंगे, ना कि फिलिंग के लिए, क्योंकि फिलिंग में तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका सेफ हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है, जिसका नाम है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेशन। यहाँ पे हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसका देखना पड़ेगा, वीडियो नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको इसके आगे का कैलकुलेशन बताऊँगा। सो ओके, थैंक यू सो मच।